दोस्तों, आज हमारे सामने हैं हापुड़ की धौलाना कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी राजेश गिरी जी, जो कि एक अनोखे तरह से चुनाव का अभियान कर रहे हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं और जिनकी जीत भी लगभग सुनिश्चित है, क्योंकि जनता इन्हें प्यार करती है। जो हम लोगों का सर्वोदय भारत पार्टी का नारा रहा है कि चुनाव संवेदना और प्यार से, न कि पैसे और अति प्रचार से, उसको इन्होंने सच कर दिखाया है। अगर गांधी जी आज लोकतंत्र को या जनतंत्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया में एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते, तो ऐसे ही चुनाव के लिए करते। एक तरह से ये लोकतांत्रिक गांधी हैं, जो कि अनूठे तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं। कोई संसाधन नहीं, एक मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर हर व्यक्ति से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं, लोगों का प्यार पा रहे हैं और लोगों का सहयोग पा रहे हैं। ऐसी अनूठी चुनाव की प्रक्रिया शायद हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं हो रही है। ये उसके एक रोल मॉडल हैं। अब आप इन्हीं की ज़बानी बात सुनिए। मैं सर्वोदय भारत पार्टी का धौलाना क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ और मेरे पास और कोई साधन नहीं है। एक मोटरसाइकिल है, उससे गांव में जाता हूँ और वो अपनी मोटरसाइकिल कहीं किसी के यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। फिर वहाँ से मैं लोगों के बीच में घर घर जाता हूँ और अपनी पार्टी का एजेंडा बताता हूँ और उनसे वोट मांगता हूँ कि कृपया आप हमें एक वोट दे दीजिए, ताकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, ना कोई यहाँ जात है ना बिरादरी है। मेरा यही एजेंडा है कि हमें अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। सारे हिंदुस्तानी हैं, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति सभी जाति वाले हिंदुस्तानी। और मैं सभी से जाके कहता हूँ कि हम एक सर्वोदय भारत पार्टी जो कि सिर्फ अपनी वोट मांग रही है आपके, ना हमारे पास धन है ना दौलत है। हम तो घर घर जाके सबसे प्यार मांग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं। हर गांव में धौलाना के हर गांव में मैं जा रहा हूं और वहां से वोट मांग रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि जो अगर हमारी पार्टी हुई, जो गरीबों की और सभी की समस्या, चाहे गरीब है अमीर है, जैसी भी हमसे होगी उसका हम सहयोग करेंगे। अधिक से अधिक आपकी बात विधानसभा में उठाएंगे और आपके नौजवानों के लिए भी हम जो सा भी होगा, जो सा भी हमसे हो सकेगा, उनके लिए उनके रोज़गार का भी अपना बेड़ा उठाने का हमने संकल्प लिया है। और अधिक से अधिक आप हमें वोट दें। यही विकास है। जिसका बेटा लग जाएगा, जिसका बेटा रोज़गार चल जाएगा, वो अपने घर का भी विकास करेगा, गांव का भी विकास करेगा, सभी का विकास करेगा। मेरी यही सबसे बड़ी विनती है कि मैं चाहता हूं कि आपका परिवार खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहें, हम खुशहाल रहें। हम सब मिलके इस भारत का एक नया भारत का निर्माण करें, ताकि ये पता लगे कि ना जाति पे ना किसी पे, एक वोट जो है आप हिंदुस्तान के नाम पर मुझे देने का काम करें। बहुत अच्छा राजेश जी। एक जो आप इतने मनोयोग से और बिना किसी संसाधन के जा कर के प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे आप प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, आप खुद उस क्षेत्र में सब लोग आपको प्यार करते हैं और उसी प्यार को आप विस्तार कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं। आप अब तक कितने गाँव में कितने गाँव हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कितने गाँव में आप जा चुके हैं और बाकी कितने गाँव में जाने की क्या योजना है आपके साथ, और कैसे कितने लोग हैं? मैं अब तक 30 गांव के करीब 58 से लेके 60 तक गांव हैं हमारे क्षेत्र में। मैं 30 गांव मोटरसाइकिल से घूम चुका हूं और इकला ही हूं, इकला जाता हूं। ना ही मेरे पास कोई आदमी है, ना कोई मेरे जनसलाह है। मैं इकला ही जाता हूं। हर गांव में जा कर के गरीब से लेके और अमीर तक के दरवाजे पे जाके वोट मांगता हूं और सभी का मुझे प्यार मिलता है, सभी मुझे गले लगाते हैं, सभी मुझसे
स्नेह करते हैं कि ये कैंडिडेट ऐसा है जो हर दरवाजे पर आके वोट मांग रहा है। बाकी सभी कैंडिडेट कोई सभाएं कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई झल्लूस निकाल रहा है। मेरे पास वो चीज़ नहीं है। मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं तो डोर टू डोर आकर, दरवाजे से गांव आकर वोट मांग रहा हूँ। आप मुझे वोट दे दीजिए। तो सभी लोग कहते हैं ये कैंडिडेट पहला है कि जिसने आकर के घर घर में, हर गांव में आके अपनी पार्टी का, हिंदुस्तान का अलख जगाया है। ऐसे व्यक्ति को हम वोट दें जो हमारा सबसे प्यारा कैंडिडेट है। आपने कल जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि अब जनता भी प्यार चाहती है। वो ये इससे नहीं प्रभावित होती कि रोड शो हो गया या रैली हो गई। वो बहुत खुश होती है जब कोई जनता, जो कोई प्रतिनिधि या प्रत्याशी उसके घर जाता है और उससे सीधे सीधे बातचीत करता है, संवेदना के स्तर पे, प्यार के स्तर पे, जो कि आप कर रहे हैं। और यही भविष्य के लोकतंत्र की रूपरेखा होगी, जिसे आप एक नया आयाम दे रहे हैं, रच रहे हैं। आप थोड़ा विस्तार से सारे हमारे चुनाव से में दिलचस्पी रखने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोगों और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में इच्छा रखने वाले लोगों और सारे हमारे सर्वोदय भारत पार्टी के प्रत्याशियों तथा अन्य दलों के लोगों के लिए भी यह ज़रूर बताएं कि आप किसी गांव में जब जाते हैं तो करते क्या हैं, कैसे जनसंपर्क शुरू करते हैं। मैं जैसे ही गाँव पहुँचता हूँ, मैं अपना एक वो बना लेता हूँ। इस गांव में, इन 4 गांव में, 5 गांव में मेरे को जाना है। सबसे पहले जा कर के मैं वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देता हूँ, किसी के यहाँ पर भी। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, जी मैं आपके धौलाना क्षेत्र से 58 से प्रत्याशी हूँ और मैं आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, आप मेरी मदद करो, मुझे भी एक वोट दे दीजिए। और वो फिर वे कहते हैं जी आप कहाँ से? धौलाना से हैं जी, और आपके यहाँ पे मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया आप भी वोट दो और मुझे अपने क्षेत्र में डोर टू डोर घुमा दो, पूरे गांव में डोर टू डोर घुमा दीजिए। मैं समझूंगा कि आपने मुझे एक वोट दे दी और इस गांव से मैं जीत के निकल जाऊँ। एक वोट मेरे लिए जीत है, भले ही पूरा गांव दे ना दे, मुझे एक वोट दे देना इस गांव का कोई भी व्यक्ति, तो मैं मानूंगा मेरी पार्टी की, भारतवर्ष की जीत होगी। और इससे फिर आगे भी मैं ऐसी सबसे पहले मैं गरीबों के घरों में जाता हूँ, बैठता हूँ उनके पास, और वो कुछ अपनी समस्याएं कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी आई तो ये राजेश गिरी आपके हर दरवाजे पे जैसे आज घूम रहा है एक वोट मांगने के लिए, उसी ढंग से आपकी समस्या सुनने के लिए मैं फिर आऊँगा और हर दरवाजे पे जाऊँगा, हर गांव में घूमूंगा और आपकी समस्या सोल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, जितनी मेरी पावर है, जितनी मेरी ताकत है। और मैं आपकी आवाज़, अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ तो आपकी आवाज़ विधानसभा में ज़रूर उठाऊंगा और उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा जैसे भी होगा। और उसके बाद फिर भी जब तक मैं आपकी इस विधानसभा से जीत कर रहूँगा, 5 साल के बाद भी आगे आने वाले, मैं हारूँ या जीतूँ तब भी मैं आपके दरवाजे पे ऐसे ही मिलता रहूँगा। ये मेरा अपना एजेंडा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे ख्याल से आप अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी गाड़ियों का काफिला तो कौन कहे, एक गाड़ी भी साथ में नहीं चलती, केवल मोटरसाइकिल, और उस मोटरसाइकिल पे भी कोई झंडा नहीं, कोई उस बैनर नहीं, केवल सीधे सादे तरीके से जैसे आप कल थे लोगों के यहाँ जाते थे वैसे आज भी जा रहे हैं, बिना किसी टोपी के, बिना किसी झंडे के। और ऐसे ही लोग जो बिना बनावट के जा रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के जा रहे हैं, वह विधायक बनने के बाद भी इसी सहज रूप में जाते रहेंगे। इसके बारे में बताइए कि आप जब झंडा, बैनर, इन सब के बिना जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब मैं बिगड़ झंडे के, बिना गाड़ी के, लोग मुझसे भी कहते हैं कि गिरी जी 1-2 गाड़ी ले लीजिए, मेरे पे है ही नहीं तो मैं लूँ कहाँ से। जब मेरे पे मोटरसाइकिल है इससे आ रहा हूँ, वो कहते हैं जो 2-4 आदमी, मैं 2-4 की क्या ज़रूरत है, जब को मतलब कौरवों की सेना उधर है और मेरे साथ तो कृष्ण जी हैं भैया, भगवान राम है, उनको साथ लेके चला हूँ। और आपके वही तो मुझे डोर टू दरवाजे से दरवाजे भेज रहे हैं। और मेरी तो ये मानना है
कि अगर उससे झल्लूसों से और उससे वोटें मिलती तो उससे पहले जो झल्लूस वाले यही हो जाते। मैं तो झल्लूस वाला नहीं हूँ, मैं तो आपका प्यार पाने के लिए आया हूँ। आप वोट अगर झल्लूस वाला अच्छा लगे तो उसको दे देना, अगर मैं आपके दरवाजे से दरवाजे घूम रहा हूँ तो मैं अच्छा लगूँ तो मुझे दे देना। तो लोग कहते हैं कि गिरी जी आप दरवाजे से दरवाजे पे घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, हर व्यक्ति के घर पे जा रहे हैं, तो हमें आपसे बढ़िया कौन कैंडिडेट है? ये तो सभाएं करते चले जाते हैं, आप तो हर आदमी के दिल में बैठ के आकर के। यही हमारी जो सोच है। मैंने कहा जी आप मैं तो एक ही वोट दे दीजिए, एक गांव से एक वोट मिलेगी तो यूँ सोचूंगा कि मेरी चीज़ सुनिश्चित है। बहुत अच्छा राजेश जी, आपकी इस बात पे मुझे मदर थेरेसा की वो बात याद आ गई। एक दिन मदर थेरेसा ने एक सपना देखा और जो सुबह और सिस्टर्स थीं उनसे बुला के कहा कि आज मैंने एक सपना देखा है कि मुझे ईश्वर ने कहा है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मुझे बनाना है गरीबों के लिए। तो उनकी जो और सिस्टर्स थी उन्होंने कहा कि हमारे जो बैंक अकाउंट है और ट्रेजरी है, हमारा जो पैसा है, कैश बॉक्स है, उसमें तो कुल $100 हैं। $100 में इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे बन जाएगा? तो मदर थेरेसा ने कहा कि $100 और खुद ईश्वर और लोगों का प्यार, ये तीनों मिलकर के बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे, सपना पूरा कर देंगे। तो आपके पास भले संसाधन नहीं है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है और लोगों का प्यार आपके साथ है। निश्चित ही आप लोकतंत्र में एक नया मंदिर बनाएंगे, एक नया आयाम देंगे और भविष्य के लोकतंत्र की धारा को, गंगा को शुद्ध करेंगे और एक नया प्रवाह देंगे। खूब गंगा पुष्पित पल्लवित होगी अब लोकतंत्र की, ऐसा मुझे विश्वास है। आप और कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टियाँ या हम हैं, सभी पार्टियों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रत्याशी हर गांव में जाएं, हर जिले के हर गांव में जा कर के, चाहे वो कोई सी भी सीट से लड़ने से, डोर टू डोर जाएं, दरवाजे से दरवाजे जाएं, ताकि लोग आपको प्यार कर सकें, आपको वोट दे सकें, आपको जिता सकें और ये कह सकें कि जब आप पूछें कि ये हमारा प्रत्याशी है, ये हमारा राजेश गिरी है कि जो हमारे दरवाजे पे आकर निया मांग रहा था, वोट मांग रहा था और ये कह रहा था कि एक वोट दे दीजिए, पूरे गांव से एक वोट दे दीजिए, अगर मुझे एक वोट मिली तो मैं जीतूंगा। इसीलिए मेरी सभी से है कि सभी पार्टियों से नम्र निवेदन है कि वो सभी गाँव से हर गाँव में हर घर जाएँ, डोर टू डोर जाएँ, ताकि आपका प्रत्याशी को पहचान लेवें, प्रत्याशियों का प्यार। आज वो समय ख़त्म हो गया है कि जो सभाएं कहें और हाथ हिला के चले गए। आज प्रत्याशी ये चाहता है, आज जनता ये चाहती है कि प्रत्याशी हमारे घर पे आए, एक कप पानी पिए, चाय पिए, मगर ऐसा नहीं है। लोग सभाएं करते हैं और चले जाते हैं। मगर मैंने अपना नियम बदला, मैंने कोई सभा नहीं की। पहली बात तो मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं सभा कहाँ से करूं? एक सभा के करने के 2 लाख रुपए चाहिए कम से कम, 2-1.5 लाख, वो मेरे बस की नहीं है। मैं तो एक मोटरसाइकिल चल रहा हूँ, ये भी चलानी मुझे भारी है। कैसे कैसे करके इससे मैं गांव में जाता हूँ और लोगों के जाके अपने उनके दुख दर्द सुनता हूँ और अपने कहता हूँ। मगर मैं कहता हूँ आज जनता ये चाहती है कि प्रत्याशी घर घर आए, घर घर डोर टू डोर आए और हमसे प्यार करें, हम उससे प्यार करें, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे घर पे आएगा, जो हमसे प्यार करेगा, हम उसी को वोट देने का ये धौलाना की जनता मुझसे कहती है। बहुत अच्छा राजेश जी। और जो जिस तरह का प्रचार सर्वोदय भारत पार्टी या जिस तरह का चुनाव में भाग लेने का परिकल्पना थी वह आपने साकार किया है और मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसे प्रत्याशी, सर्वोदय भारत पार्टी खुशनसीब है कि आप जैसे प्रत्याशी मिले और आपकी विजय सुनिश्चित है, आपके प्यार की विजय सुनिश्चित है। और खुशनसीब मैं इसलिए भी हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, गौरा कॉन्स्टिट्यूंसी गोंडा ज़िले की है, वहाँ चुनाव 27 को है। आपका यहाँ का चुनाव 11 मार्च को ख़त्म हो रहा है और
आप यहाँ के चुनाव के बाद चूँकि मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरह गांव-गांव, जन-जन तक मिलने के लिए मेरे साथ रहेंगे, आपके इस अभियान से हम लोगों को और ताकत मिलेगी। और जैसे आपने अपने प्यार से यहाँ अपनी विजय सुनिश्चित की, वहाँ हम दोनों के प्यार से गौरा में एक मिनट हमारी भी विजय और कुछ कहना सुनिश्चित चाहूँगा होगी। थे ना? और आप जो और कुछ कहना चाहते हैं, हाँ, इसका स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी इलेक्शन लड़ने का उम्मीद नहीं थी, मुझे ना इरादा था। मैं तो अपने महाराज जी के यहाँ यज्ञ में बैठा हुआ था। पता नहीं कैसे ही सर्वोदय भारत पार्टी के अध्यक्ष जी ने मुझको बुलाया, मैं नहीं जानता। और वहाँ से यज्ञ में से मुझे बुला करके 4 दिन पहले ही मुझे बताया गया। मैं सोचने लगा आखिर मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा। मेरा टिकट डिक्लेयर कर दिया गया और मैं सोचता सोचता आखिर एक तरफ तो मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, एक तरफ मेरा ये टिकट जो है धौलाना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिरीश पांडे जी ने मेरा धौलाना से टिकट अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ 10 दिन में, बहुत अच्छा। 10 दिन में चाहे मुझे 1 वोट मिले चाहे ना मिले, पर मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश पांडे जी को ये दिखा दिया कि 10 दिन में राजेश गिरी ने सर्वोदय भारत पार्टी को धौलाना ब्लॉक में छा दिया है और पूरे हापुड़ जिले में सर्वोदय भारत पार्टी का नाम रोशन कर दिया है। जीत जिसकी होगी मुझे कोई गम नहीं, ईश्वर मेरा साक्षी है। क्योंकि कौरवों ने कृष्ण जी से उनकी सेना भी मांग ली थी, मैंने तो सिर्फ कृष्ण जी को अपने साथ मांगा है। वो हैं और मैं हूँ, 2 आदमी हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहूँ प्रभु क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता। 10 दिन में क्या करिश्मा होने वाला है ये ईश्वर जाने, मेरा साक्षी राम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि जहाँ जो चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं थी, जो मुझे दिमाग दूर दूर तक भी नहीं थी, प्रभु ने क्यों मुझे लाके किया। हर गांव में मुझे मिलाने डोर टू डोर में जा रहा हूं और लोगों से सर्वोदय भारत पार्टी की वोट के बैनर तले वोट मांग रहा हूं और लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पहली बार आया है विधानसभा क्षेत्र और जिला हापुड़ गाजियाबाद में जो घर घर जाके वोट जिसने मांगे। इससे पहले आज तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने घर घर जाके वोट नहीं मांगी, सिर्फ सभाएं करते हैं और चले जाते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं। सिर्फ ये पहला व्यक्ति सर्वोदय भारत पार्टी के एजेंडे के नीचे और गिरीश पांडे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके तत्वविधान में अपना कार्य डोर टू डोर जाकर कर रहा है। और इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मैं हर गांव का मुझसे प्यार मिला, हर व्यक्ति मुझसे गले मिला, यही मेरा एक आप लोगों के लिए संदेश है। बहुत अच्छा है राजेश जी। और आपने जैसा संविधान सभा ने चाहा था कि व्यक्ति अपने चरित्र, ईमानदारी, संवेदनशीलता और अच्छाई की वजह से चुनाव में भाग ले और जनता उसे जिताए, जाति, धर्म, पैसा, लोभ, लालच इन सब से ऊपर उठकर, तो उसको आपने सच कर दिखाया है। हमारी संविधान सभा आपके ऋणी है। आज हमारे शहीद लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने और आज़ादी लाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनकी आत्मा आह्लादित होगी कि हिंदुस्तान में जनतंत्र में चुनाव में एक नया आयाम जुड़ रहा है, एक नया प्रयोग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आपने जनता को गले लगाकर प्यार दे करके और उनका प्यार पा करके जो एक नई दिशा दी है। इतिहास, भारत के लोकतंत्र का इतिहास आपका ऋणी रहेगा। आप वाकई दूसरी आज़ादी के एक कर्मठ सैनिक हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार।